साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एओसी भर्ती के बारे में। जी हाँ, एओसी आर्मी भर्ती के बारे में। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और ये नोटिफिकेशन है जिसमें मैं आपको बात करके बताऊंगा सारी बात। आज ये नोटिफिकेशन है और इसी से सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आया। उन्होंने पूछा भैया इसमें हाइट कितनी है, आपने हाइट के बारे में नहीं बताया। कोई पूछ रहा है कि भैया इसमें जो है फॉर्म कब आएंगे, ये नहीं बताया। और कई बच्चे इसमें पूछ रहे थे कि भैया कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो वो सारी डाउट मैं आज इस वीडियो में आपके पूरे क्लियर कर दूंगा। कब वैकेंसी आएगी और क्या क्या पोस्ट हैं और क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही ढेर सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। तो ये जानकारी भी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगा। और आप एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एओसी क्या होता है। एओसी की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। एओसी मतलब ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो भर्ती होती है आर्मी की, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की भर्ती होती है। इसके अंदर गोला बारूद डिपो का जो है वैकेंसी निकलती है, जिसके अंदर क्या काम होता है, जो आर्मी की जंग वगैरह छिड़ जाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, उस इमरजेंसी में ये काम करती है ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि एओसी भर्ती, जिसके लिए की जाती है। ये परमानेंट भर्ती होती है। कोई भी इसमें आपने सोचा होगा कि भैया 4 साल की वैकेंसी है। जी हाँ, ये 4 साल की वैकेंसी नहीं है, ये आपकी परमानेंट 60 वर्ष की भर्ती है, जिसमें आप 60 साल तक आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आपके इसमें अब की बार देखने को मिलेगी। वैकेंसी कब आएगी मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो है ये पुराना नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप इस पर मत जाना कि भैया इसमें ये वैकेंसी दिख रही है। तो ये वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, ये पुरानी वैकेंसी है। मैं केवल और केवल आपको पोस्ट बताने के लिए इसमें आया हूँ। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा इसमें जो पोस्ट आती है आपकी MA यानी कि मटेरियल असिस्टेंट की, फिर जूनियर की आती है, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर की यानी कि JOE। अब आता है सिविल मोटर, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें हैवी है तो आपका चलेगा, इसमें वैकेंसी आती है। फिर आती है टेली ऑपरेटर की और आती है फायरमैन की। फायरमैन की वैकेंसी काफ़ी पॉपुलर रहती है इसमें, तो ये है फायरमैन की। फिर आता है कारपेंटर और इसमें पेंटर की वैकेंसी और एक MTS। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि भैया MTS की वैकेंसी आती है, तो भैया आप देख लेना वीडियो, MTS की वैकेंसी इसके अंदर आती है। फिर आता है फायरमैन ट्रेड्समैन यानी कि मेट की वैकेंसी, जो काफ़ी पॉपुलर होती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी इसमें फायरमैन के अंदर वैकेंसी, जो आपको यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि पुरानी वैकेंसी है, लेकिन आपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये पुरानी वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही आती है। फायरमैन की बात करें तो मैं बता दूं, फायरमैन की वैकेंसी 10th पास से होती है। और भैया आपको बता दूं, जो 10th पास से वैकेंसी आती है भैया, तो उसमें आपको डिप्लोमा मांगा जाता है। डिप्लोमा क्या होता है, देखो 6 महीने का अगर आप डिप्लोमा दोगे, 6 मंथ, देखो 6 मंथ का कोई डिप्लोमा नहीं होता। मैं आपको बता दूं 6 मंथ का जो होता है कोर्स होता है। अगर आप फायर का कोर्स कर रहे हैं ना, तो फायर का कोर्स जो होता है वो 6 महीने का होता है। अगर इसमें डिप्लोमे की बात की जाए तो डिप्लोमा जो होता है वो आपका 12 मंथ का यानी कि 1 ईयर्स का आपका डिप्लोमा होता है, वो होता है डिप्लोमा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। डिप्लोमा जो होता है वो होता है 12 महीने का, यानी कि 1 साल का आपका डिप्लोमा होता है और 6 महीने का कोर्स होता है। कोई सा भी अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिल जाती है, मतलब कि ये है आपकी वरीयता ज़्यादा दी जाती है। चलिए बात करते हैं इसमें मेडिकल जो है, ये है, आप पढ़ लेना इसमें एक बार। मेडिकल के लिए इसमें क्राइटेरिया ये वाला है, ब्लाइंडनेस ऑफ लो विजन डेयर, ये जो भी है आप इसमें एक बार देख लेना। मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ इसको।
और यहाँ पर आपको देखो जो मटेरियल असिस्टेंट है इसमें क्या क्या मांगा गया है, किस किस टाइप का होना चाहिए, वो सब कुछ इसमें दे रखा है। मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और इसमें ये हर स्टेट के लिए वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, भारत में आप कहीं से भी हैं। जी हाँ, इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के तौर पर आप नेपाल से भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या भूटान से भी शामिल हो सकते हैं, या जो इसमें 1962 के दौर में जो ट्रिब्यूट थे वो रिफ्यूजी, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक बच्चे का कमेंट आया था मुझे एज के बारे में, तो भैया मैं बता दूं मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 से 27 की एज रहेगी इसमें, और ये केवल जर्नल के लिए है, ये केवल 18 से 27 जर्नल के लिए है। बाकी रिलैक्सेशन मिलता है जो 5 साल का, वो अलग से है, जैसे ओबीसी SC ST को जो दिया जाता है वो अलग से है। अब आता है JOE, इसमें भी 18 से 25 साल की आपकी एज रहेगी। अब आता है इसमें सिविल मोटर व्हीकल, यानी कि आपका OG का अगर आपके पास लाइसेंस है उसके लिए है ये, इसमें भी 18 से 27 आपका रहेगा। बाकी सबकी छूट अलग से रहेगी जो मैं बताया हूँ। फिर टैली ऑपरेटर का उसमें 18 से 25 रहेगा आपका एज, कुछ 25 से 28 है और कुछ 25 से 27 है। फायरमैन में आपका 18 से 25 रहेगा। कारपेंटर जॉइंटर के लिए भी आपका 18 से 25। अब आता है यहाँ पर डिकोर पेंटर और MTS के लिए 18 से 25 है, और यहाँ पर भी 18 से 25 आपको एज देखने को मिलेगी। अब सबसे नीचे आता है मटेरियल ट्रेड्समैन मेट, जो मैंने पहले बताया था बहुत पॉपुलर वैकेंसी रहती है, तो इसमें भी 18 से 25 आपका क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। आप वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, अगर आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये वाली वेबसाइट है, आप इस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं AOC की भर्ती के बारे में, लेकिन ये अभी चल नहीं रही है क्योंकि वैकेंसी मैंने बताया था मेंटेनेंस का काम चल रहा है इस पे, तो इसलिए नहीं चल रही है। अब आता है रिलैक्सेशन, देखो रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 साल का, और अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी से आते हैं PWD में उनके लिए है 10 साल का। बाकी 13 साल का उनके लिए OBC, और SC ST के लिए यहाँ पर देखो 15 साल का मिलेगा। फिर आता है यहाँ पर SC एक्समैन, अगर आप एक्समैन है तो आपको 3 साल, और जो भी सर्विस से आपका रिलेटेड है वो सब कुछ यहाँ पे डिफेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लग रही होगी, तो इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर हो सकता है मैं इसमें कुछ जानने लायक आपको बताने लायक हो तो मैं आपको इसमें बता दूं। देखो अगर आपको इसमें बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो देखो मटेरियल असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम होगा, इसमें भी सब में एग्ज़ाम है, लेकिन JOE के लिए आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग मांगा जाएगा, जिसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, वो भी इंग्लिश के अंदर। अगर आप 30 वर्ड का रखना चाहते हैं तो आपको हिंदी में कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है इसकी, और सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ऐसे ही अगर इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक भाई ने पूछा था हाइट के बारे में, मुझे याद आ गया। तो देखो भैया फायरमैन की वैकेंसी के लिए हाइट आपका 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको भ्रमित करेंगे, 170 सेंटीमीटर बताएंगे, लेकिन आपका 170 सेंटीमीटर नहीं है भैया, 165 सेंटीमीटर है, और 10th पास से है, ये मैं आपको बता दूं। जिसमें चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर रखा जाएगा, और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव रहेगा, और 50 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर होगी, जो कि होगी 6 मिनट में। 6 मिनट में तो आजकल हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, कुछ भी जानना हो, तो आप जरूर बताइए। और अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो अब चल रहा है फरवरी, जी हाँ फरवरी चल रहा है, और आज तारीख है 4 तारीख है, सॉरी आज तारीख है भैया 4। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, 4 फरवरी है आज,
और फरवरी मैंने बताया आपको 20 से 28 के बीच में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है एओसी की। तो विजिट करते रहना, बराबर जानकारी आपको देता रहूँगा हर तरह की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।